नमस्कार दोस्तों। आज का क्लास है आपदा प्रबंधन यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन। हम लोग इस विषय में जानने की कोशिश करेंगे। क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ा स्लो रहता है। तो इस समस्या से आप निजात पाने के लिए आप अपना यूट्यूब वीडियो के सेटिंग में जाएंगे और वहाँ पर सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ प्ले स्पीड आता है। प्ले स्पीड तो प्ले स्पीड में जाकर 1.25 या 1.5 ये आप स्पीड अपना सेटिंग कर लीजिएगा। तो आपका वीडियो थोड़ा आपका जिस स्पीड आपको चाहिए आप उस हिसाब से आप वीडियो की स्पीड को आप लोग सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपदा प्रबंधन का क्लास। तो हम लोग इसमें सबसे पहले ही जानेंगे कि आपदा है क्या चीज़, आपदा किसे कहते हैं। यानी कि आपदा को इंग्लिश में बोलते हैं डिजास्टर। ठीक है, तो इसमें वह अनचाहा आकस्मिक घटना, ठीक है ना, घटना या दुर्घटना जिसमें जान माल का भारी क्षति होता है और इसमें मानव का कोई वश नहीं होता। वश मतलब कंट्रोल, बल्कि इसका प्रबंधन के द्वारा इसका प्रभाव को कम किया जा सकता है ना। बोलने का मतलब हो रहा है कोई ऐसी घटना या दुर्घटना, घटना किसे कहते हैं, घटना किसे कहते हैं और दुर्घटना किसे कहते हैं। घटना उसे कहते हैं जो आप कुछ किए हैं और उसका रिएक्शन हो गया, मतलब सॉरी, घटना वो हो गया जो कुछ घटना घट जा रहा है। ठीक है ना, जो मतलब है वो अपने आप हो जा रहा है, वो आपका आपका रिएक्शन से नहीं हो रहा है। जैसे कि सुनामी आना, ठीक है, या फिर भूकंप आना, ठीक, या फिर कुछ भी प्राकृतिक जो कुछ भी होता है उसको हम लोग घटना बोलेंगे। यानी कि जो अपने आप हो रहा है उसमें मानव का उसमें कुछ रोल नहीं है। ठीक, वो हो गया घटना। और दुर्घटना वो हो गया जिसमें, दुर्घटना वो हुआ जिसमें कि इंसान के इसमें कंट्रोल रहता है, ये इंसान का कारण से होता है। ठीक है, जैसे कि आप गाड़ी में जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं और बाइक का एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे ऐसा हो। या फिर मान लेते हैं कोई गैस फैक्ट्री है, वहाँ पर आग लग जाता है, तो ये हो गया दुर्घटना। ठीक है, तो घटना दुर्घटना हम लोग समझ गए हैं। तो बोल रहा है वह अनचाहा या आकस्मिक घटना या दुर्घटना जिसमें जान माल का भारी क्षति होती है। डिजास्टर मान लेते हैं कि एक जगह में बाढ़ आया, ठीक, बरसात का दिन में तो जाहिर सी बात है बाढ़ आता है। मतलब मान लेते हैं कि कोई गांव में बाढ़ आया, ये गांव है, ये गांव में बाढ़ आया नदी में, ठीक है, और जब बाढ़ आया तो यहाँ का आसपास का 2-4 घर में पानी घुस गया। ठीक, उसमें से 4-5 2-4 घर को बहा के ले भी गया। घर को मतलब पानी के बहाव में उसको बर्बाद हो गया, ख़राब हो गया। साथ में 1-2 आदमी भी मर गया। ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 1-2 आदमी की इसमें डेथ हो जाता है। तो क्या ये आपदा होगा? क्या ये बोलने का मतलब है डिजास्टर होगा? नहीं, इसे डिजास्टर नहीं कहते हैं, क्योंकि इसमें तो क्षति तो हुई, इंसान भी मरा यानी कि जान का भी हानि हुआ, और जो उसको घर द्वार था, साथ में और भी संपत्ति होगा, पशु जैसे गाय भैंस रखा होगा, या फिर आगे कुछ टीवी वगैरह कुछ सामान होगा, फ्रिज वगैरह, तो वो भी बह के चल गया। तो जान का भी हानि हुआ और माल का भी हानि हुआ, घर भी टूट गया, लेकिन वो भारी नहीं हुआ। एक बार जानिए, भारी मतलब क्या बोला, ज़्यादा, ज़्यादा मात्रा में, यानी कि इसमें जो है ज़्यादा मात्रा में इंसान प्रभावित नहीं हुआ, तो ये आपदा नहीं हुआ। ठीक, उसको हम लोग बोलेंगे विपदा। क्या बोलेंगे? विपदा। विपदा मतलब कलामिटी। ठीक है, लेकिन वही चीज़, अब वही चीज़, वही बाढ़ आया एक बार, मान लेते जैसे कि बिहार में बाढ़ आता है, ठीक है, बिहार में बाढ़ आता है, असम में बाढ़ आता है। अब वो जैसे उसमें क्या है कि ज़्यादा मात्रा में बाढ़ आता है, ऐसे बाढ़ आता है कि पूरा गांव का गांव डूब जाता है। ठीक है ना, अभी हमको एक वीडियो एक पोस्टर दिखाए थे हम, उसको फिर से दिखा रहे हैं, जैसे ये देखिए। ठीक, देखिए इसमें इसमें बाढ़ आया, लेकिन बाढ़ इसमें ऐसा बाढ़ आया कि इसमें पूरा गांव का गांव डूब गया।
और इसमें बहुत सारा आदमी मतलब जान का भी हानि हुआ, बहुत कोई मारे भी गए हैं। उसका खोजबीन चल रहा है। देखिए एनडीआरएफ का टीम लगा हुआ है खोजने के लिए। एनडीआरएफ क्या है और एसडीआरएफ क्या है, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही इसमें बहुत सारा घर द्वार, अपना जो उसका संपत्ति है वो भी बह गया, मतलब ज़्यादा मात्रा में हुआ। तो ये हुआ आपदा। ठीक, तो आपदा का हम लोग समझ गए आपदा क्या चीज़ है। अब आपदा का जो है प्रकार भी होता है, एक हो गया प्राकृतिक प्रकार, एक हो गया मानव निर्मित प्रकार। ठीक, लेकिन इसमें जानना ये है कि जो मानव निर्मित जो प्रकार का जो आपदा है, कभी कभी क्या करता है कि ये प्राकृतिक आपदा को जन्म दे देता है ना। यानी कि कुछ कुछ ऐसा भी प्राकृतिक आपदा है जो मानव के द्वारा ही उसको निर्मित हुआ है, जिस कारण से वो जो है कि वो प्राकृतिक आपदा हो रहा है। जैसे कि अभी बताया बाढ़, ठीक है ना। बाढ़, जैसे बाढ़ क्यों आया, मान लेते हैं कि कोई गांव है, ये कोई गांव है, मान लेते, देखिए ये गांव हो गया, सॉरी समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये गांव हो गया। और इस गांव के इधर में एक तालाब हुआ करता था, बड़ा सा तालाब हुआ करता था, या डैम हुआ करता था, या झील हुआ करता था। तो जब जब बारिश जब बाढ़ आता था तो ज़्यादा पानी जो है ये जो है डैम में जमा हो जाता था। ठीक, तो जब ज़्यादा पानी इस जगह डैम या फिर गड्ढा या कुछ भी समझ लीजिए, तालाब झील, इसमें ज़्यादा पानी को इसमें रखने की व्यवस्था था। अब फिर इसका बाद जो पानी बचता तो वो धीरे धीरे करके यहाँ से कंट्रोल में निकलता था। मतलब जब बाढ़ किसको बोलेंगे, बाढ़ उसको बोलेंगे जब जो उसका बाढ़ का परिभाषा क्या होगा, बाढ़ का परिभाषा वो होगा जो अपना बहाव की, जो नदी नाला या फिर जो कुछ भी ऐसा पानी के स्रोत है जो अपना बहाव की मात्रा से ज़्यादा पानी बहा लेता है और आसपास आदमी को जान माल का हानि पहुंचाता है, तो हो गया बाढ़। ऐसे तो बाढ़ नहीं होगा। तो बोलने का मतलब यही है कि ये झील था या फिर ये गड्ढा था, तालाब था, डैम था, जो ये पानी को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन क्या है कि इंसान का जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, जनसंख्या बढ़ा, बहुत जनसंख्या बढ़ा, और जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हुआ कि ये गांव हो गया, ठीक, गांव, और ये हो गया वो झील या डैम जो भी है। तो ये गांव जो जनसंख्या बढ़ते गया, और जनसंख्या बढ़ते बढ़ते लोग क्या किया, ये जो झील या झील था, इसको धीरे धीरे इसका जो जगह है घर बनाते गया, इसमें जगह कैप्चर करके घर बनाते गया। ठीक, घर बनाया, घर बनाया। एक समय ऐसा आया कि ये जो झील है ये झील नहीं रहा, अब एक तो नया गांव और बन गया। अब आप बताइए कि अब जो पानी आएगा, अब जो वर्षा का पानी आएगा, जो पानी जो इस गांव को कंट्रोल कर रहा था, जो पानी इस गांव को कंट्रोल कर रहा था, ये गांव को कंट्रोल कर रहा था, ये जो डैम था, झील था, जो भी था, तो इसमें जो पानी जो बह के आ रहा था, वो पानी इसमें कंट्रोल कर रहा था। अब कहाँ से कंट्रोल हो गया, तो पूरा घर बन गया। तो क्या करेगा, ये पानी पूरा तेज बहाव से निकलेगा। अब ये अब जो ये पानी पूरा तेज बहाव से निकलेगा। ये गांव हो गया, ये झील डैम जो भी है। अब ये पूरा, ये तो झील डैम रहा नहीं, ये घर में एक तो गाँव में बन की तरह से, जगह तो रहा नहीं पानी स्टोर करने का। अब ये पानी पूरा तेज स्पीड से आएगा, और जब तेज स्पीड से आएगा तो सारा घर द्वार सबको बहा कर ले जाएगा। मतलब इसमें इंसान का गलत तरीका से हस्तक्षेप हुआ, जिस कारण से जो है ये एक ठो आपदा बन के आया। ठीक है, तो कभी कभी इस तरह का हम लोग को रोल देखने मिलता है, इंसान का रोल। इंसान अपना कारण से ही इस तरह का घटना को मतलब भागीदार बनता है। ठीक, तो हम लोग प्राकृतिक क्या बोलता है कारण, और एक कारण दूसरा हो गया, और दूसरा कारण हो गया ह्यूमन मेड, यानी कि मानव निर्मित कारण। आगे चलते हम लोग। प्राकृतिक जो आपदा हुआ इसका भी दो भाग हुआ, एक हो गया अंतर्जात, एक हो गया बहिर्जात, यानी कि इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक। मतलब अंतर्जात का मतलब ये हो गया कुछ ऐसा जो घटना जो कि जिसका शुरुआत, जिसका जो केंद्र बिंदु है वो ज़मीन का नीचे होता है, ज़मीन यानी कि भूमि का नीचे होता है ना, या भूमि से ही होता है, वो हो गया अंतर्जात। जैसे कि भूकंप,
ज्वालामुखी, भूस्खलन, और भी कुछ हो सकता है। तो मतलब भूकंप जो है, भूकंप ये धरती के नीचे हम लोग जब पढ़ेंगे, हम लोग जब जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उस समय हमने जानेंगे कि हम लोग जो पृथ्वी है यानी कि जो ज़मीन है उसका नीचे में इस टाइप से बना हुआ है। तीन तीन ठो लेयर पाया जाता है, कोर, मेंटल, ठीक है, इस टाइप से बोल के तीन ठो चीज़ पाया जाता है। और वो जो है जब उसमें अंदर में प्लेट होता है, ठीक है, प्लेट के ऊपर जो है धरती टिका हुआ है। को प्लेट मतलब चट्टान का प्लेट होता है। जब वो आपस में घिसता है या पर टकराता है जिस कारण से भूकंप होता है। तो भूकंप जो है धरती के नीचे हुआ, जमीन के नीचे हुआ, इस कारण से वो हो गया अंतर्जात। ज्वालामुखी भी ऐसे होता है कि ज्वालामुखी भी नीचे से मैग्मा और लावा मतलब वही चट्टान, और चट्टान अंदर का चीज़ हो गया धातु और चट्टान। जब वो लोग पिघलना शुरू करता है और निकलने की कोशिश करता है, पिघलने के बाद निकलने की कोशिश करता है, अगर निकलने का जगह नहीं मिलता है तो धीरे धीरे मंदिर जैसे शेप बना लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। और ये एक दिन जब ऐसा समय आता है कि जब ज़्यादा ही हो जाता है तो फट जाता है, और फटने के कारण जो है ये ज्वालामुखी आता है, ठीक है। तो हम लोग जान गए कि ये अंतर्जात का मतलब क्या होता है। अब बहिर्जात में क्या हो गया, जो वो सारा इसमें जो अधिकतर जो है आपदा यानी कि डिजास्टर इसी से होता है बहिर्जात में। जैसे कि वायुमंडलीय में क्या है, वायुमंडलीय में तड़ित का मतलब हो गया बिजली कड़कना, आसमानी बिजली कड़कना जो है। उसके बाद तूफान, हाँ, भारी वर्षा, सूखा आदि, ये हो गया वायुमंडलीय। ये बहिर्जात का भी दो प्रकार का हो गया, कि वायुमंडलीय यानी कि जो है इन्वायरमेंट के कारण हो रहा है, और दूसरा हो गया जलीय, ठीक है। जलीय जो है जिसमें जो कि जल के कारण, जो कि मतलब समुद्र के कारण या फिर कोई पानी के कारण खास करके हो रहा है। जैसे कि सुनामी जो ऊंचा ऊंचा लहर आता है, 2004 में सुनामी आया था, बहुत आदमी, इसमें लाखों आदमी, करीब 2.5 लाख आदमी मारा गया। हम लोग उसका बारे में हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। चक्रवात, उड़ीसा में चक्रवात आया था। बाढ़, असम और जैसे बिहार ये सब जगह तो बाढ़ आते रहता है। ये तो हो गया जलीय कारण। अब एक कारण और है जैविक कारण जो है ज़्यादातर जिसको हम लोग महामारी फैलता है, ठीक है। महामारी मतलब कोई बीमारी से, ज़्यादातर कोई बीमारी से बहुत ज़्यादा आदमी मारा जाना। तो जैविक कारण में हो गया, जैसे एक उदाहरण बढ़िया अभी हम लोग 2020 से हम लोग उसको बहुत ज़्यादा भोगते हैं, सबको मिल पूरा दुनिया भोगता है। 20 से 21 तक में कोरोना वायरस बहुत बढ़िया उदाहरण है। ये एक छोटा सा वायरस था जिसका कारण पूरा दुनिया को मतलब कितना ही आदमी से मारा गया, ठीक है। करीब 15-20 लाख आदमी मारा गया पूरा दुनिया में, देखा जाए तो 2 साल के अंदर ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग प्राकृतिक आपदा का प्रकार और इसका क्या क्या चीज़ है जान गए हम लोग। अब आगे चलते हैं हम लोग मानव निर्मित मतलब देखिए हम लोग तो इससे पहले पढ़ चुके हैं कि मानव का एक्टिविटी के कारण ही प्राकृतिक आपदा कुछ आता है, ठीक। कैसे, जैसे कि हम लोग कोरोना वायरस का हम लोग बोल रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा है, चलो मान लेते हैं, लेकिन इसमें का मानव जिम्मेदार नहीं है। जब मानव को जब पता चल गया कि ये बीमारी जो है हवा से मतलब क्या बोलता है इन्फेक्शन वाला बीमारी है, तो फिर भी बहुत कोई मास्क नहीं लगा रहे थे, ठीक है, बहुत कोई हाथ नहीं धो रहे थे। तो एक लापरवाही बरतता किया, खुले हम जहाँ पर बोला जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, नहीं कोई पालन नहीं हो रहा था। खुलेआम जुलूस हो रहा था, कई जगह मीटिंग हो रहा था, जिस कारण से बड़ी ज़्यादा मात्रा में भी कोरोना वायरस फैलता गया और काफ़ी लोग मारे गए, ठीक है। तो यही इस तरह से हम लोग समझ गए हैं कि मानव निर्मित से ही कुछ जो है प्राकृतिक आपदा आता है। अब हम लोग चलते हैं मानव निर्मित, जो कि मानव निर्मित ही कहलाएगा। जैसे कि गैस या तेल का रिसाव। अब बोलेंगे तेल का रिसाव से क्या होगा, गैस के रिसाव से क्या होगा। गैस का रिसाव से ही कारण जो है भोपाल गैस कांड हुआ। भोपाल में एक तो गैस कांड हुआ 1984 में, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें कितना ही आदमी मारे गए, हज़ारों आदमी मारे गए,
ठीक। और गैस और रेडिएशन ही एक कारण था जिसमें कि चेरनोबिल में घटना घटा, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और तेल रिसाव, तेल रिसाव मतलब ये नहीं है कि आप 2-4 बूंद तेल या फिर पेट्रोल रिसाव हो गया। हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग देश का जो तेल है, भारत देश का जो तेल है, या और भी बहुत कोई देश का तेल है जो कि हम लोग बाहर से मंगाते हैं, ठीक है, सऊदी अरब, ईरान, इराक, ये सब जगह से आता है तेल। तो जब वो तेल जो आता है तो बड़ा बड़ा शिप में आता है, जहाज़ में आता है, ठीक, बड़ा बड़ा जहाज़ में आता है और समुद्र के द्वारा आता है। तो कभी कभी क्या होता है उसमें भी दुर्घटना घटना घट जाता है, वो जहाज़ पलटी हो जाता है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है और उसका सारा तेल जो है ऐसे करके पूरा का पूरा समुद्र में फैल जाता है। अब तेल, क्योंकि हम सब जानते हैं तेल जो चीज़ हो गया वो पानी से हल्का है। जब जो चीज़ पानी से हल्का होगा तेल, वो क्या होगा, पानी के सतह में आ जाएगा। जब पानी के सतह में आ जाएगा तो क्या होगा ना, वो एक परत बना देगा और एक लंबा समय तक परत बना कर रखेगा। कई मतलब 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10, 15, 20, 50, 100 इस टाइप के किलोमीटर एरिया में जो हो फैल जाता है। ये जब फैलेगा तो क्या होगा ना, ये तेल जो है जलीय जीव जो कुछ भी इसमें एक्वाटिक एनिमल है वो सबको इफेक्ट पहुंचाएगा, ठीक। और जो सब के सब जीव जो इसमें, उससे क्या होता है कि कभी कभी जो है सूरज का किरण जो है, सूरज का प्रकाश वो रोक देता है, नीचे तक आने देगा नहीं। और ये जो है जब इसका परत बन जाता है तो ये परत क्या होगा, जैसे तेल है, ये तेल का परत जब बन गया समुद्र में, ये परत में सूर्य का प्रकाश भी नहीं आ पाएगा, रोक देगा। साथ ही जो ऑक्सीजन है, हवा, वो हवा को भी रोक देगा, जिस कारण से क्या इसमें जो बहुत सारा जीव है, जैसे मछली हो गया, ये सब जो मारे जाते हैं, कछुआ, मछली। और इसका अलावा भी बहुत सारा इसमें समुद्र में बहुत सारा जीव पाया जाता है। पेड़ पौधा भी पाया जाता है। पेड़ पौधा मतलब जलीय पौधा, तो वो भी उसमें बहुत सारा दवाई बनता है। जैसे नोनी, नोनी नाम का जो दवाई है वो जलीय पौधा से ही बनता है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा घाटा, मतलब एक तो भी, मतलब एक तो आपदा का कारण बना देता है, ठीक। हम आगे चलते हैं। और नाभिकीय घटना, नाभिकीय घटना में समझ गया, नाभिकीय मतलब परमाणु की बात हो रहा है, न्यूक्लियर घटना या दुर्घटना। अच्छा, युद्ध, एक युद्ध हो गया। युद्ध मतलब क्या है, लड़ाई हो गई। जैसे हम लोग सब जान चुके हैं कि वर्ल्ड वार 1, ठीक है, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2, इसमें जो है करीब करोड़ों आदमी मारा गया, करोड़ों आदमी मारा गया, और प्लस अरबों का नुकसान भी हुआ। तो जान का भी नुकसान हुआ, माल का भी नुकसान हुआ, ठीक है। तो इस कारण से क्या है कि जो है एक तरह का ये भी प्राकृतिक, एक तरह का ये भी आपदा है, लेकिन ये मानव निर्मित आपदा है, क्योंकि युद्ध जो है इंसान अपना खुदे करता है, ठीक है। कोई भी लड़ाई झगड़ा युद्ध का कारण बनता है, 3 कारण होता है, ठीक है। एक हो गया जर, दूसरा हो गया जोरू, और तीसरा हो गया जमीन। ये 3 ही कारण बनता है, कभी भी गौर कीजिएगा। जर मतलब हो गया अपना ताकत, अपना पावर दिखाना। जोरू मतलब हो गया औरत, लड़की। हम इसमें वो लोगों को दोष नहीं ठहराते हैं, लेकिन कुछ न कहीं वो कारण बनता है। जैसे महाभारत, रामायण, इतिहास गवाह है, और भी कुछ ना कुछ ऐसे कारण बनता है। और जैसे ज़मीन, ज़मीन मतलब है कि जैसे हम लोग बहुत सारा देश होता है कि जो कमज़ोर देश हुआ उसके ऊपर आक्रमण करके उसका ज़मीन का अपने मिला लेना। तो बहुत सारे इतिहास इसमें दुनिया में बहुत सारा इतिहास भरा पड़ा हुआ है। भारत का भी इतिहास हम लोग देख सकते हैं। भारत के इतिहास में भी क्या हुआ, अंग्रेज, मुस्लिम बाहर बाहर से जो आए थे, जैसे कि सऊदी अरब से, ठीक है, अरब देश से आया था, ईरान से आया था, अफगानिस्तान से आया था, तुर्की से आया था। उन लोग क्या किया, उन लोग वही किया, ज़मीन घेरना, मतलब एक तरह से भारत देश में शासन करने के लिए ज़मीन को, ज़मीन कारण बना ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यही कारणों की युद्ध। आगे चलते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण जब प्रदूषण होता है तो इसमें भी बहुत सारा बीमारी, क्या बोलता है, आपदा आता है। कैसे आपदा आता है, जैसे कि सपोज कीजिए कि कोई जगह में, कोई एक शहर मान, जैसे दिल्ली मान लीजिए, दिल्ली को उदाहरण दे रहे हैं, अक्सर वहाँ से प्रॉब्लम आता है। वहाँ पर्यावरण इतना कभी कभी प्रदूषण हो जाता है कि मतलब आपको सूरज का रोशनी कुछ कुछ दिन तक नहीं पहुँचता है,
एक दिन 2 दिन तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचता। कारण क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है और फैक्ट्री भी ज़्यादा है, और आस उसका बगल में पड़ता पंजाब। पंजाब में क्या है कि वो फसल जो होता पराली उसको जलाता है। पराली मतलब वो ये जो वेस्ट बचता नहीं है धान का गेहूँ का, जो वेस्ट बचता है, ठीक है, पुआल जैसे जिसको पुआल बोलते हैं, तो वो सब जब जला देता है तो उसको धुआं का दिल्ली उसका आसपास के जो शहर है दिल्ली वहीं आता है, और उस जगह में एक बहुत बड़ा परत बना देता है। ठीक, और परत बना देगा तो हवा ही नीचे तरफ एक तरह से काला धुआं ऊपर बैठ जाता है, सूरज का रोशनी भी नहीं आता है। और हम सब जानते हैं जब धुआं आसपास होगा तो धुआं में क्या मिलता है, धुआं में पाया जाता है CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दम घुटेगा, इंसान इसमें बहुत ज़्यादा मर सकता है। लेकिन कुछ कुछ ही इंसान बीमारी से आगे जाकर कैंसर, लंग कैंसर, ठीक है, थ्रोट कैंसर, क्या क्या बहुत सारा बीमारी से आदमी का डेथ होता है, मृत्यु होता है। लेकिन वही सब जब एक दिन ऐसा हो जाए कि इसमें हजारों आदमी मर रहा है, लाखों आदमी मर रहा है वही प्रदूषण के कारण, ठीक, अब तब जो है ये एक तो आपदा का रूप ले लेगा। ठीक है, हम लोग समझ चुके हैं यहाँ से आपदा क्या है, कितना प्रकार है। अब लोग आगे बढ़ते हैं। विपदा, जस्ट हम लोग इससे पहले विपदा हम लोग पढ़ चुके हैं कि विपदा क्या है, फिर भी बताते रहे। विपदा जो है वह अनचाहा घटना या दुर्घटना जिससे जान माल की क्षति होती है, इससे मानव का कुछ हद तक वश नहीं होता है, मतलब कुछ हद तक वश नहीं होता है। और आपदा में क्या है कि वश ही नहीं चल रहा है उसका, अब क्या करेगा वो, इतना कुछ हो गया तो उसको तो मतलब उसको समय लग जाएगा ठीक करने में, प्लानिंग बनाना पड़ेगा। तो लेकिन इसमें क्या है, मानव का कंट्रोल में है, वो चाहे तो उसको 3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ता भर में, महीना भर में इसको ठीक कर दें, कंट्रोल में ला दें, हटा दें। बल्कि इसका प्रबंधन के द्वारा प्रभाव को कम कम या पूरी तरह ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन आपदा में उसका आपदा जब होता है अपना प्रभाव छोड़ ही जाता है। ठीक है, जैसे कहीं बाढ़ आ गया, पूरा गांव का गांव डूब गया, तो बाढ़ तो आया तो चले गया, बाढ़ आके चले गया। लेकिन जब बाढ़ आके चले गया तो बाढ़ के साथ उसका बाढ़ के साथ क्या हुआ कि मिट्टी भी बहा के लाया, और बाढ़ के साथ बहुत सारा जो जीव जंतु मर जाते हैं उसका लाश भी किनारे आ जाता है, तो लाश सब सड़ेगा। ठीक, अब सड़ेगा तो उससे बहुत सारा बीमारी फैलेगा, और जो आसपास का जो पानी का जो स्रोत है उस स्रोत को भी गंदा कर देता है, तो आदमी पानी कहाँ से पिएगा। अब पूरा कीचड़ आता है, कादो आता है, तो इस सब से जो है पूरा बीमारी, बाढ़ तो आया, बाढ़ आके चले गया, लेकिन उसका बाद में इसका प्रभाव रह गया। यही आपदा का मतलब निशानी है। लेकिन विपदा में क्या है, यानी कि कलामिटी, आपदा मतलब हो गया आपका डिजास्टर, अब विपदा मतलब क्या, कलामिटी। इसमें क्या है कि घटना दुर्घटना होगा, लेकिन इंसान अगर चाहेगा तो उसको, वही बोला ना कि 2-4 दिन में या फिर हफ्ता भर में, 2 हफ्ता में, महीना भर में इसको ख़त्म कर देता है, बल्कि उसको पूरा तरह हटा ही देगा। एग्जाम्पल के तरह हम समझते हैं इसको बढ़िया से। ठीक है, और इसको बोलेगा तो सिर्फ वही, फिर से वही उदाहरण। ठीक है, गैस, तेल, रिसाव, नाभिकीय, वाहन, अंतरिक्ष घटना, दुर्घटना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उसको उदाहरण से देखते हैं हम लोग। ठीक, ये देखिए फोटो बड़ा कर दिया है, अब बढ़िया से दिखेगा। देखिए, ट्रेन एक्सीडेंट, एविएशन इंसिडेंट मतलब प्लेन क्रैश हो जाता है। ठीक है, और क्या क्या है, शिप रैक एक्सीडेंट, जैसे बोला ना कि पानी के जहाज जो एक्सीडेंट हो जाता है वही है। और आगे चलते हैं, और क्या क्या है, और देखिए इसमें देखा क्या बोल रहा है, ट्रैफिक कोलिशन मतलब जो है रोड एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बिल्डिंग धंस जाता है, कोई पुल धंस जाता है, कि किसी जगह में आग लग जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में भी घटना दुर्घटना, रॉकेट जल जाता है, या फिर दुर्घटना हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी से टकरा जाता है, तो उससे भी बहुत कोई लॉस होता है। जंगल की आग में भी मानो कि कुछ कुछ हद तक तो प्राकृतिक रहता है, लेकिन मानव निर्मित भी हक मतलब इसमें रोल होता है। जैसे कि कोई मान लेते हैं कोई स्मोकिंग करने वाला है, जंगल गया, हम सब जानते हैं कि जंगल में बहुत जगह में सूखा पत्ता सब पड़े रहता है, और सूखा पत्ता कोई कोई जगह में सूखा डाली। ठीक, इंसान वहाँ पर गया घूमने के लिए, घूमने के बाद उन्होंने क्या किया
पिकनिक बनाया, तो पिकनिक बनाया तो आसपास का लकड़ी ला के जलाने लग गया, और जलाया जलाया, जब वो जलाया, खाना वाना खा लिया, सब कुछ कर लिया, तो वहाँ से चल दिया। चल दिया लेकिन आग को बुताया नहीं, तब वही आग, अब वही आग क्या होगा, धीरे 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 जो है पूरा फैलना शुरू होगा। ठीक, और जब एक बार आग पकड़ेगा तो सब तरफ जंगल में फैल जाएगा। तो इसमें मानव का रोल हुआ। कभी कभी क्या होता है, जंगल में जो है सूखा जो पेड़ है, सूखा सूखा पेड़ बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, जंगल में सूखा सूखा पेड़ जो है बहुत ज़्यादा रहता है, सूख जाता है। तो यही जो सूखा सूखा पेड़ है, गर्मी के दिन में मई जून के महीना में जो है इसमें घर्षण होता है, ऐसे मतलब हवा भी चलता है, हवा चलता है तो कभी घर्षण होता है सूख लकड़ी सब में। और घर्षण होने से क्या है, इसमें धीरे धीरे एक थोड़ा चिंगारी निकलता है, धुआं निकलता है। अभी हवा जब मिलेगा, गर्मी मिलेगा, ठीक, तो अब ये क्या होगा, धीरे धीरे आग ना जलना शुरू होगा, और एक बार जलना शुरू हुआ तो धीरे धीरे पूरा फैलते जाएगा। तो ये हो गया प्राकृतिक। लेकिन ज़्यादातर करने से मानव निर्मित होता है। अब कोई जैसे कि घूमने गया जंगल, अब इसमें सिगरेट पिया, बीड़ी पिया, कुछ भी पिया, और उसको जला कर माचिस फेंक दिया, या फिर सिगरेट जला कर जितना सका पिया और पी के फेंक दिया, तो वही पत्ता में जला, वही जाकर आगे जाकर आपदा का कारण, जंगल या फॉरेस्ट फायर का कारण बनता है। ठीक है, तो हम लोग अभी जो है जितना भी ये सब घटना देखें, हम लोग जितना प्रकार का भी घटना देखें, चाहे वो ट्रेन एक्सीडेंट हो, चाहे वो हवाई जहाज़ का एक्सीडेंट हो, चाहे पानी जहाज़ का एक्सीडेंट हो, चाहे ट्रैफिक का हो, या घर कोई बिल्डिंग विल्डिंग धंसने का, या फिर पुल गिरने का, घर में आग हो, या स्पेस हो, या फिर जंगल आग हो, ये सब को कंट्रोल किया जा सकता है कुछ दिन या कुछ समय में, परमानेंटली। ठीक, जैसे कि वही बोला, तो जैसे ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको हफ्ता भर में जनरली ख़त्म, उसको सारा उसका जो मलबा हटा दिया जाता है, जो उसको डेथ होता है, डेथ बॉडी सब हटा दिया जाता है। इस तरह से जो है जो कुछ भी इसमें जो कुछ भी एक्सीडेंट दिख रहा है जो मैन मेड होता है, इसको हफ्ता 2 हफ्ता या फिर महीना भर में ख़त्म कर दिया जाता है। इसीलिए जो है ये हो गया विपदा, आपदा नहीं हुआ। और विपदा में जो है इसमें लॉस कम होता है। ठीक, तो दोस्तों आज हम लोग आपदा, विपदा और इसका प्रकार और कारण हम लोग जाने। अब इसको थोड़ा उदाहरण में देख लेते हैं, कैसे कैसे उदाहरण है, कितना तरह का आपदा का प्रकार है। जैसे ये देखिए, इसमें देखिए क्या बता रहा है, आयरन फॉल, ठीक, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। अब देखिए न्यूक्लियर जो है इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। न्यूक्लियर जो है, परमाणु जो है, बहुत बड़ा रोल निभाएगा। अभी के समय में हर देश के साथ जो है 5 परमाणु बम है। अगर एक अनुमान के मुताबिक, सर्वे के मुताबिक, लगभग पूरा दुनिया में करीब 5,000 बोल रहा है, 2,000 के आसपास जो है परमाणु बम है। और जापान में जो है 2 ही परमाणु बम गिरा था, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में। और कितना बड़ा तबाही लाया था वो हम लोग सब अभी तक पढ़ते हैं। तो सोचिए इतना सारा अगर परमाणु बम अगर छूटना शुरू होगा तो क्या होगा, पृथ्वी खत्म। पृथ्वी तो पृथ्वी, आसपास का ग्रह भी खत्म हो जाएगा, चाहेगा तो इंसान। ठीक है, तो वो इसीलिए बोलता है इंसान विकास करे, लेकिन ऐसा विकास ना करे तो आगे जाके उसी के लिए खतरा बन जाए। हम लोग आगे भी पढ़ेंगे उसके लिए, आपदा और विकास का संबंध। वो भी एक चैप्टर, वो भी एक मतलब चैप्टर है, मतलब एक लेसन होगा, सेशन होगा, उसको ही पढ़ेंगे। और जैसे कि सूखा, सूखा में क्या है, खेती बाड़ी नहीं होगा तो अन्न नहीं उगेगा, और जब अन्न नहीं उगेगा तो आदमी भूखे मरेगा। ठीक है, हरिकेन, हरिकेन एक तरह का तूफान का प्रकार है। हरिकेन, हरिकेन, टाइफून, ठीक है, टोर्नेडो, ये सब अलग अलग नाम है। ये सब है तो तूफान, लेकिन अलग अलग नाम है। जैसे देखिए टोर्नेडो, ठीक है, हरिकेन, कहीं टाइफून भी होगा। तो बोलने का मतलब ये अलग अलग देश के द्वारा गया, अलग देश के द्वारा दिया गया नाम है। ठीक है, देखिए एरप्शन हो गया, एसफॉल हो गया, वोल्केनो हो गया, ये सब के सब जो है ये आपदा का प्रकार है। ठीक है, और देखिए लैंडस्लाइड, ये अक्सर पहाड़ी इलाका में होता है। जैसे हम लोग जब अमरनाथ यात्रा में जाता है बहुत कोई, और बहुत कोई जो है नॉर्थ ईस्ट एरिया में जाता है टूरिस्ट घूमने के लिए, तो देखते हैं कि वहाँ के जो पहाड़े धंस के नीचे आ गया। देखिए पहाड़ यहाँ से धंस के नीचे आ गया, और यहाँ से रोड था, ठीक है, रोड भी ब्लॉक हो गया, और इसका आसपास जो गाड़ी उड़ी रहा है या आदमी रहा है वो भी इसमें दब के मर गया। ऐसी भी घटना होता है। तो ये हो गया लैंडस्लाइड। अब देखिए वाइल्ड फायर, ठीक है, अर्थक्वेक, इसमें जो 2001 का जो अर्थक्वेक है ये बहुत ज़्यादा, इसको पढ़ना जरूरी है, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे बाद में।
जो गुजरात में आया था, ठीक है, 2001 का जो भूकंप है, 2000 गुजरात में आया था। उसके बाद नेपाल में भी नेपाल में भी भूकंप आया, ठीक। एवलांच, एवलांच मतलब क्या हो गया, एक तरह के भी लैंड स्लाइड हो गया। लैंड मतलब ज़मीन का स्लाइड, ज़मीन हो गया, भूमि हो गया, वो सब धंस के नीचे गिरना। और एवलांच का मतलब हो गया जैसे कोई बर्फ़ का पहाड़ है, वो धंसना शुरू हो गया, वो धंस के नीचे आ गया, तो ये हो गया एवलांच, ठीक। बाढ़ हम लोग पढ़ लिए, फ्लड मतलब बाढ़। अब देखिए थर्मल कंटामिनेशन। थर्मल मतलब क्या हो गया, इसमें एक तरह का केमिकल वाला चीज़ हो गया, जिसमें रेडिएशन फैलता है, वो हो गया, इसमें आ गया, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग इतना कुछ जान चुके हैं, प्रकार भी देख लिए हैं, लेकिन इसके बारे में जब डिटेल से जानेंगे हम लोग, तब हम लोग बढ़िया से समझ पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगला क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।